अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक मिल गया, जिसमें सबसे अहम जो किरदार था वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया, क्या कहते हैं? देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं थी जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बिल जो जिस तरह मंजूर करवाया। बल्कि आपको याद होगा कि 23 जून को हमने यहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने ही मुज़ाहरा किया था। खान साहब से हमारी मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने उसी दिन यकीन दहानी करा दी थी कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह भी हुआ, जिस तरीके से भी होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक मैं लेकर दूँगा। जितनी वो ओवरसीज़ से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ओवरसीज़ भी इस मोहब्बत का सिला अदा करेंगे। और ये मैं आपको पहले बता दूं कि हमें पता है कि कौन ओवरसीज़ के लिए बेहतर कर रहा है। और मैं आपको ये बताऊं, खान साहब को वोट का हक देना इसलिए वो ज़रूरी समझते थे कि वो ओवरसीज़ को समझते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, ओवरसीज़ का क्या किरदार है पाकिस्तान की इकानमी में। अभी तो आप देखें कि ओवरसीज़ की जो पाकिस्तान की मईशत है, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार ही ओवरसीज़ का है। बल्कि आपकी एक्सपोर्ट को ले लें, उससे ज़्यादा पाकिस्तान जो जीडीपी है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है। तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा मशकूर हैं। बल्कि हर ओवरसीज़ जो है वो अब हर ओवरसीज़ के दिल में वज़ीर आज़म इमरान खान खटकता है। अच्छा सर, ये बताएं 207 अरकान असम्बली ने इसकी मुखालफत भी की, वो यकीनन नून लीग और पीपल्स पार्टी के थे, तो उन्हें क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं आपको हम जो है ना वो इस बात पे यकीन नहीं करते। हम जिस तरह वो कहते हैं ना कि बेल्ट की ताकत से हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन कौन से रुकन असम्बली हैं। हमारी किसी से ज़ाती मुखालफत नहीं है। बहुत से अरकान दूसरी जमातों के अच्छे भी हैं जो हमारे लिए नरम गोशा भी रखते थे, लेकिन जिन जिन लोगों ने किरदार अदा किया है हम उन्हें ओवरसीज़ बेल्ट के ज़रिए शिकस्त देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आप क्या कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक मिल गया, तो कितने खुश हैं? पहले तो ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पर कितने खुश हैं? इस पे ओवरसीज़ मैं अभी रात को आया हूँ फ्रांस से, तो फ्रांस में हमारे सिर्फ मंडी बालदीन के तकरीबन 10,000 बंदा है। तो बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ खुश हैं कि ओवरसीज़ का तकरीबन बजट में 1/4 होता है। तो हमारे मुल्क वाले को जो जागीरदार हैं, वडेरे हैं, उनको पैसे तो ओवरसीज़ के अच्छे लगते हैं, उधर जाते हैं, विजिट अच्छे लगते हैं, लेकिन वोट की दफ़ा वो कतराते हैं इस बात से। ओवरसीज़ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो उधर वोट कास्ट करेंगे और अपनी मर्ज़ी के बंदे को सिलेक्ट करेंगे, अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को। इसके लिए हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। और जिसने अरकान असम्बली में इसमें वोटिंग में हमारी फेवर में वोट्स की डाला, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासकर चेयरमैन साहब का, जिन्होंने मूवमेंट को चलाया और हम सब ने इसका साथ दिया, इसके लिए हम इंतहाई मशकूर हैं। ठीक है। अच्छा सर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की, उन्हें क्या कहना चाहिए? उनका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ को समझते हैं कि ओवरसीज़ में पोटेंशियल रहा है। वो भी किसी हद तक ओवरसीज़ रहे हैं, वो इंग्लैंड में कमोबेश 10 साल रहे हैं, उनको पता है कि ओवरसीज़ किस तरह मेहनत करते हैं और बजट में या वो कितना हिस्सा डालते हैं। उनको इन सारी चीज़ों का पता है कि ओवरसीज़ अपनी इधर पैसे लाते हैं मुल्क में। अगर उनको और फैसिलिटेट किया है, वोट का हक दिया जाए, उधर नादरा का मैसियो में काफ़ी काम करवा रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा वो इधर पैसे भी लाएंगे, पोटेंशियल भी आएगा, लोग बिज़नेस भी करेंगे। और दूसरे मुल्क में जो हमारे लिंक्स हैं, गोरे हैं, अरब कंट्रीज में अरबी हैं, उनको भी इधर लाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की थी, 207 अरकान असम्बली थे, उन्हें क्या पैगाम है? उनको हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमें उनको अपने ज़हन और दिल में याद रखना है कि उन्होंने मुखालफत की, और हमें ये भी पता है उन्होंने क्यों मुखालफत की। तो ये वक्त आने पर हम इंशाल्लाह अच्छा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आप बताएं, सबसे पहले तो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितने खुश हैं, इससे क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, ये जो बिल पास हुआ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। उसकी वजह कि ये जो कोशिश है, हमारे चेयरमैन साहब ने 1996 में इसका आगाज़ किया, और जब ये बिल पास हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुशी का कि जिस काम के लिए 20-25 साल स्ट्रगल की जाए, उसके मिलने पे कितना खुशी होती है। अच्छा, ये बताएंगे आप किस कंट्री में ओवरसीज़ कहाँ होते हैं, तो वहाँ क्या लोगों के क्या जज्बात थे जब ये पता चला कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान दूसरे ममालिक में, उन्हें भी वोट का हक मिल गया? जी, जब ये ख़बर आम हुई कि बिल पास हो गया, तो आप बिलीव कीजिए, मैं स्पेशली पाकिस्तानियों के बारे में कहूँगा। पाकिस्तानी वो ओवरसीज़ हैं जो रहते ओवरसीज़ में, दिल पाकिस्तान में धड़कता है। ओवरसीज़ राइट क्यों चाहते थे वोट का, मैं ये इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। उसकी वजह कि यहाँ की जो सिस्टम की ख़राबी है उसे करेक्ट करने के लिए जब हमें वोट का राइट मिल गया, तो अब हम आइंदा इलेक्शन में
वोट डालने से पहले ये ज़रूर देखेंगे कि जिसे हम वोट दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है। अच्छा, बिलावल भुट्टो की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वोट फ्रांस में डाला जाए, निकले मुल्तान में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी जैसे हमारी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब से बात हुई तो वो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनकी बातें हैं, वो तो आप भी समझते हैं, आप मीडिया से हैं, वो तो मुखालफत बराए मुखालफत है। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का क्या पता हो, पाकिस्तान की गली मसले का क्या पता हो, तो आपको आइडिया होता है कि पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी? मैं समझता हूँ ओवरसीज़ से ज़्यादा तो मसाइल को समझते ही कोई नहीं। ये हमसे पूछे जब एयरपोर्ट से लेके घर तक हम किस मुश्किल से गुज़रते हैं, जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, उस वक़्त से ही ओवरसीज़ परेशानी का शिकार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने खुश हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो बेसिकली बात ये है कि इसमें खुशी वाली सिर्फ बात नहीं है, इसमें ज़ाहिर है आपको एक वोटिंग राइट मिल रहा है, एक लैंडमार्क डिसीजन है हमारे जॉइंट सेशन का। तो ये यानी देखें, हर काम के पीछे, नमाज के पीछे नीयत ज़रूरी होती है। तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ना, ये भी आपके मुहब्बे वतन लोग हैं और 90 लाख बाहर बैठे हैं, जिसको जो ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं ना, आपने जो पढ़ा लिखा बंदा वो आपने बाहर भेज दिया और उसको कहते हैं जी वो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे सर का ताज है। लेकिन जब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आपको उनको कहते हैं कि नहीं, आप जी ड्यूल सिटीज़न हैं, आप मुहब्बे वतन नहीं हैं, आपको नारोवाल का नहीं पता, आपको लाला मूसा का नहीं पता। हाँ, तो मैं उन रस्तू साहब को मैं भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो इतने लोग यहाँ पे आए हैं, ये ना तो हम इनको पैसे दे के लेके आए हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आए हैं, वो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इनको खुशी है कि इनको वो ड्यू राइट जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, उनको अभी पीटीआई गवर्नमेंट ने, ख़ासकर इमरान खान की कोशिशों से, क्योंकि हम उनको जून में जब उनसे मुलाकात थी तो उन्होंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें ओवरसीज़ अपना वोट डालेंगे। तो अभी सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात हुई, चेयरमैन के साथ और वाइस चेयरमैन और हमारे बाकी जो दोस्त हैं, तो उन्होंने बड़ी क्लियरली किया है कि हम लोग जाग रहे हैं और बियॉन्ड द पार्टी लाइन के कोई क्या कहता है जी आप कोई पीटीआई, क्योंकि हमें अपोजिशन को प्रॉब्लम यही है ना कि बाहर वाले लोग जी वो इमरान खान को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाई उसके पीछे कोई वजह है ना, आप भी काम करो, ये तो काम है फील्ड वर्क का। हाँ, आप भी काम करो वहाँ पे। जब आप वहाँ पे जाते हैं, हम आप लोगों के बैग भी उठाते हैं, आप लोगों के लिए होटल भी बुक कराते हैं जो आपके MNA MPA जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम उनको कहते हैं भाई ये लेजिस्लेशन आई है ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स के लिए, तो उस वक्त आप या तो आप असम्बली में नहीं आते, या अगर आते हैं तो फिर आगे हमें ताने देते हैं जी वोट पेरिस में डलेगा और निकले मुल्तान में। और भाई ये जो डॉलर यहाँ से वहाँ से हम भेज रहे हैं, रियाल भेज रहे हैं, पाउंड भेज दें, तो वो पाकिस्तान की इकानमी में लग रहे हैं ना, वो किसी के पर्सनल जेब में तो नहीं जा रहे हैं। तो वो अगर हम बाहर रह के पाकिस्तान के बारे में बेटर सोचते हैं, जो यहाँ पे लूट मार करके आप पैसे बाहर ले जाते हैं, तो फिर स्वाब किसको मिलना चाहिए? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए ना, जो फ्रूट है वो उनको मिलना चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी सररत का मुकाम है कि एटलीस्ट हमने भी अपनी लाइफ टाइम में वोटिंग राइट पे लेजिस्लेशन होगी, वो जॉइंट सेशन में बड़ी मेहनत की है, जो हमारे अहतादी हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। सर, एहसन इकबाल की तरफ से एक स्टेटमेंट पहले दी गई थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या पता हो कि गली का क्या मसला है, किसी मोहल्ले का क्या मसला है। तो आप बताएं कि आपको पाकिस्तानी मसाइल का कितना बखूबी इल्म होता है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि हमें जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनसे हम ज़्यादा बाखबर हैं, क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ पे है, रिश्तेदार यहाँ पे हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं जिस पे अक्सर कब्जे हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें यही जो MNA बैठे होते हैं इन्हीं के पास जाना पड़ता है, तो ये आगे को बात सुनता नहीं है। तो हमने अपने रिसोर्सेज, एक तो रिसोर्सेज आप लगाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, फिर उस पर कब्ज़ा हो जाता है, तो फिर वो कोर्ट्स में चला जाता है, कोर्ट कचहरियों में वो 30 साल इसी तरह गुजर गए। तो हमने पहले लेजिस्लेशन करवाई है कि जिसमें
कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब जो प्रॉपर्टी के होंगे उन फैसले वो 6 महीने, हम उसको कह रहे हैं कि इनको 3 महीने में करें, बल्कि 30 डेज़ में करें। जो बाहर मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, वो आके 6 महीने कचहरियों में तो नहीं जलील हो सकता। तो ये इससे ये डाट कनेक्टेड एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। तो सर, ये बताएं कि नून लीगों को खुश नहीं होना चाहिए कि मियाँ साहब को भी वोट का एक मिल जाए? बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूँ उनको तो शादियाने बजाने चाहिए कि उनको वोट का राइट मिल गया, पूरे टब्बर को मिल गया बल्कि। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि उनके अगर क्योंकि अगर उनको देखें ना, उनके पुराने ट्वीट्स देखें तो वो हमारे साथ खड़े थे किसी ज़माने में, लेकिन उस वक्त उनको नहीं पता था कि ये इमरान खान की जदोजहद रंग लाएगी और वो इक़्तिदार में आ जाएगा। अब वो उनके पास छुपने के लिए कोई जगह तो है नहीं है, वो कभी स्टेटमेंट कोई देते हैं, कभी कुछ देते हैं। पर खान साहब के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, खान साहब के लिए वो मर्द मुजाहिद है जी, उसने हमारा साथ दिया डे 1 से, तो हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं उस लीडर को कि जिसने एक करोड़ के करीब, मैं तो कहता हूँ 90 लाख लोग कहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ इससे भी ज़्यादा लोग हैं, तो जिसके साथ उसने हमेशा उसका दिल धड़का है और उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो ये लेजिस्लेशन में डेफिनेटली अभी हम प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। सारे दोस्त अहबाब जो आए हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना काम छोड़ के बाहर आए हुए हैं, यहाँ पे छुट्टी गुजारने आए हुए हैं, लेकिन है कि उन्होंने टाइम निकाला है, हम जाके उनको उसका शुक्रिया अदा करेंगे। सदर साहब के पास जाएंगे क्योंकि फाइनल ज़ाहिर उन्होंने लेजिस्लेशन को साइन करना होता है। तो बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताएं कितने खुश हैं? माशाल्लाह आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितने खुश है इससे। हसनैन भाई, आपने पहले भी इधर आके इंटरव्यू किया था, उस टाइम जब हम आए थे एहतजाज के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि हमारा वो मुतालबा जो है पूरा हुआ है, हम बेहद खुश हैं। खान साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? खान साहब हमारे लिए, खान साहब की कोशिशों से ये हमारा मुतालबा पूरा हुआ है। अगर खान साहब की कोशिश ना होती तो ये हमारा मुतालबा पूरा नहीं होना था। चलो इन्होंने कोशिश की, शाहिद रांझा साहब ने, अपने अरशाद चीमा साहब ने, इन सब ने कोशिश की, और तो हमारा मुतालबा इमरान खान साहब ने पूरा किया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो लोग ये ओवरसीज़ हैं ये ज़्यादा वोट इमरान खान के हैं, जिसकी वजह से 207 अरकान असम्बली ने आपकी मुखालफत भी की थी कि इन्हें वोट का हक नहीं मिलना चाहिए। वो देखें, ये है ना कि बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको पता है कि इमरान खान जो है मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है, वो आने वाले वक्त के लिए अच्छा सोच रहा है। तो इनको जो दूसरे पार्टियों वाले हैं यहाँ से पैसा लूट लेते हैं तो बाहर ले जाते हैं, यही मसला है।